नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। धनतेरस की सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, दीपावली की भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम इस खास पेशकश में बात करेंगे धनतेरस के महत्व के बारे में, धनतेरस के बारे में, और साथ ही साथ धनतेरस को कैसे मनाया जाए, किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए, इसके बारे में। इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका सुदर्शन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। शेखर आचार्य जी, जिस तरीके से धनतेरस को लेकर दीपावली में विशेष महत्व है, दीपावली के साथ साथ धनतेरस की पूजा का विशेष महत्व है। किस तरीके से धनतेरस की पूजा करें, धनतेरस का क्या महत्व है, इसके बारे में जरा बताइए दर्शकों को। जी, धनतेरस के दिन, त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के समय। जी। तो अमृत कलश लेकर के उत्पन्न हुए, क्योंकि हमें हमारे जीवन में अमृतत्व की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। औषधि के भी देवता भगवान धन्वंतरी माने जाते हैं। तो जैसे ही हमें औषधियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि औषधियों में भी अमृतत्व होता है, तो ही हमें वो जीवित रखती हैं और हमें हष्ट पुष्ट बनाती हैं। जी। तो इसलिए धन्वंतरी की पूजा की जाती है कि हम स्वस्थ रहें। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हम अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएंगे। ये भी कहा जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अनेक प्रकार के अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएंगे। इसीलिए भगवान धन्वंतरी की पूजा आवश्यक है और इसीलिए धन त्रयोदशी मनाई जाती है। जी आचार्य जी, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, कहा जाता है कि दिवाली पूजा से ज़्यादा महत्व धनतेरस की पूजा की है। धनतेरस की पूजा विशेष तौर पे करने से माँ लक्ष्मी खुश होती हैं। कैसे माँ लक्ष्मी का कनेक्शन धनतेरस से है, साथ ही साथ धनतेरस की पूजा अर्चना कैसे की जानी चाहिए? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। दीपावली से पहले धनतेरस की पूजा होती है, क्योंकि पहले हम स्वास्थ्य को देखते हैं। जब हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, हमारा शारीरिक रूप से हम बहुत अच्छे होंगे, तो ही हम लक्ष्मी को अपने पास रख पाएंगे। तो इसी कारण दीपावली से पहले धनतेरस को भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, जी, जिससे कि हम स्वस्थ रहें और लक्ष्मी को हम संभाल सकें। जी। पूजा अर्चना की क्या विधि होनी चाहिए आचार्य जी? जो लोग हमारे दर्शक हैं, अगर वो पूजा करना चाहें तो किस तरीके से धन्वंतरी की पूजा करें ताकि धन्वंतरी खुश हो और उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें? जी, तो धन्वंतरी की पूजा के लिए भगवान गणेश की पूजा करने के पश्चात हमें भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। और एक बात मैं और बताना चाहूँ, अगर कोई अस्वस्थ रहता हो तो इस दिन दवा भी खरीद सकते हैं, क्योंकि औषधियों के भी कारक होते हैं भगवान धन्वंतरी। तो इस दिन अच्छी औषधि लेकर के हम घर में रख सकते हैं, जो कि वह औषधि हमारे लिए अत्यधिक लाभप्रद हो। जी आचार्य जी, पूजा विधि क्या होनी चाहिए? किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? समय क्या होना चाहिए पूजा करने का? क्या सुबह के समय में पूजा करनी चाहिए, या फिर अमूमन जिस तरीके से हम लक्ष्मी पूजा में शाम के समय में पूजा करते हैं, इस समय पे पूजा करनी चाहिए? ये पूरा दिन भगवान धन्वंतरी का है। वैसे तो हम धन्वंतरी की पूजा प्रातः ही करेंगे, क्योंकि प्रातः काल बहुत अच्छा काल माना जाता है। हालांकि दीपावली का पूजा जो होती है, दीपावली की जो पूजा होती है वह रात्रि में होती है। वह तो सुबह हो ही नहीं सकती, रात्रि में ही दीपावली का पूजन होता है। लेकिन भगवान धन्वंतरी की पूजा अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने बहुत सारे शुभ कार्यों के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा हमें प्रातः काल करनी चाहिए। जी हाँ। धन्वंतरी की पूजा में किन किन चीज़ों का विशेष महत्व है? कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो पूजा में अर्पित करना चाहिए? किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? जी, षोडशोपचार पूजा होती है। षोडशोपचार का अर्थ है 16 उपचारों द्वारा हम भगवान की पूजा करते हैं। अनेक उपचार हैं। जब हम षोडश उपचार से नहीं कर सकते तो पंचोपचार, दसोपचार, फिर षोडशोपचार से भी आगे भी होते हैं 32ओपचार और 64ओपचार। ये राजोपचार भी कहा जाता है। तो हमारे पास जिस प्रकार का सामर्थ्य है, आजकल जो प्रचलन है षोडशोपचार पूजन का ही है। तो षोडशोपचार में हम फल, पुष्प, माला, गंध इत्यादि ले करके भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। और सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करेंगे। महालक्ष्मी की भी पूजा हम जब करते हैं तो पहले गणेश जी की ही पूजा करते हैं। उसी प्रकार गणेश जी की पूजा करने के पश्चात भगवान धन्वंतरी की हम पूजा करेंगे।
जी। और धन्वंतरि की पूजा में कौन कौन सी वो चीजें हैं, क्योंकि हम देखते हैं अमूमन कहा जाता है कि धनतेरस के दिन धनिया का भी विशेष महत्व होता है, हम धनिया भी चढ़ाते हैं। पूजा में धनिया का क्या कनेक्शन है? जी, ऐसा है, यथा नाम तथा गुण, इसके आधार पर धनिया चढ़ाया जाता है, क्योंकि धनिया और धनतेरस और भगवान माँ लक्ष्मी धन की, तो नाम के आधार से धनिया चढ़ाने से वृद्धि होती है। और धनिया तो हम सब लोग इस्तेमाल करते ही हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभप्रद है। और मिठास स्वाद जब हम सब्जी में डालते हैं धनिया, तो स्वाद बहुत बेहतर उत्पन्न होता है, इसलिए धनिये का बहुत महत्व है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। और धनिया चढ़ाने से धन कमाने योग्य हम बहुत अच्छी हमारी बुद्धि हो, इसलिए धनिया भगवान को चढ़ाते हैं लोग। आचार्य जी, देखा जाए तो धनतेरस के दिन खरीदारी का विशेष महत्व है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब सोना खरीदते हैं, बहुत सारे लोग चांदी खरीदते हैं, तो बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदते हैं, तो बहुत सारी तरह की चीजें जो हैं, कुछ लोग जो है वो बर्तन भी खरीदते हैं। किस तरह की चीजें खरीदनी चाहिए और किन चीजों को खरीदने से विशेष लाभ होता है, क्या मायने हैं इसके? जी हाँ, खरीदने का प्रचलन है, लोग बहुत सारे लोग बर्तन खरीदते हैं। और जिनका अधिक सामर्थ्य है, जो अधिक खर्च कर सकते हैं, वे गाड़ी इत्यादि खरीदते हैं। तो जैसे कि कोई बर्तन खरीदते हैं, तो वहाँ पर यही लॉजिक होता है कि बर्तनों में हम भोजन बनाएंगे और वह भोजन हमारे लिए अमृत तुल्य होगा, तो इसलिए बर्तन लोग खरीदते हैं। और गाड़ी भी खरीदते हैं, तो यह सकुशल हम चला सकें इसको, और इसको चलाने से हमारी वृद्धि हो, हम बिल्कुल सुरक्षित रहें, इसलिए लोग गाड़ियां खरीदते हैं। कई लोग वस्त्र खरीदते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, हमारी सुंदरता के लिए अच्छा हो, और हम आत्मरक्षा के लिए अच्छी हों कई चीज़ें, तो इसलिए लोग बहुत सारी सामग्री खरीदते हैं। सोना चांदी खरीदने के क्या मायने हैं आचार्य जी? क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे जो लोग हैं वो सोना चांदी खरीदते हैं, और इस दिन सोना चांदी की दुकानों पर भी काफ़ी भीड़ होती है, तो सोना चांदी खरीदने के क्या मायने हैं? और जो लोग सोना चांदी खरीदने में सामर्थ्य नहीं है, तो पॉकेट फ्रेंडली कोई ऐसी चीज़ बताइए जो हमारे दर्शक खरीद पाएँ, जो सामर्थ्यवान नहीं है, जिनको लगता है कि उन्हें इतना खर्च नहीं वो कर सकते, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि समान लाभ पा सके लेकिन कम पैसे में? जी, सोना एक बहुमूल्य वस्तु है, और सोने में भगवान भी विराजमान रहते हैं, सोने में भगवान भी रहते हैं, भगवान विष्णु का वास होता है सोने में। इसलिए सोने में ये भी हो कि ये सोना अगर हम एक बार खरीदते हैं तो ये चलता ही रहता है। आज हमने अंगूठी बनाई, कल हम उसी सोने का कुछ और बना सकते हैं, तो ये इसका नुकसान नहीं होता। तो सोना बढ़ता ही रहता है, हमारी वृद्धि ही होती है सोने से। इसलिए सोना अगर गरीब भी खरीदता है तो उसकी भी वृद्धि होती है, और अगर अमीर लोग खरीदते हैं उनकी भी वृद्धि होती है। अब अगर किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है वो सोना खरीद सकें, तो वो चांदी खरीद सकते हैं। और कोई अगर चांदी भी नहीं खरीद सकते तो वो कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें भी खरीद सकते हैं, जो कि उनके सुंदरता के लिए और उनके शौक के लिए अच्छा होगा। जी। और इस पेशकश में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।